बहू, ओ बहू, अरे सुनती हो? आई माँ जी, बैरी हो गई हो, सुनाई नहीं देता? कब से चिल्ला रही हूँ। क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया? रख दो। हाँ बुलाया, मगर तुम्हारी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया है। तुम्हारे बाप ने शादी के बाद 3 लाख रुपए और 1 साल की गाड़ी देने के लिए कहा था ना, अभी तक भिजवाया नहीं। माँ जी, पिताजी के पास पैसे नहीं हो, इतने पैसे कहाँ से देंगे? पैसे नहीं है, बिना पैसे की शादी होती है? इतना सुंदर मकान है, वही गिरवी क्यों न रख देते हैं? माँ जी, पिताजी ने घर गिरवी रख के ही तो शादी की थी। ठीक है, अब तुम जाओ और अपने बाप से फोन करके कह देना कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करवा दे और यहाँ भिजवा दे। ठीक है। विनोद बेटा, विनोद इधर आ। आया माँ, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? इधर आ। तुम्हें पता है तेरे ससुराल वालों ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए हैं। वो सब तो आप ठीक कर रही हो माँ, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं चुटकी बजाते ही दहेज के पैसे निकलवा लूंगा। ठीक है, तुम जाओ। बहू, ओ बहू, अरे सुनती हो? आई माँ जी। अभी तक तुम अपने बाप को दहेज के पैसे के लिए फोन नहीं की? माँ जी, पिताजी के पास पैसे नहीं हो, इतने पैसे कहाँ से देंगे? विनोद बेटा, विनोद इधर सुन। जी माँ बोलिए, क्या बात था? देख तेरी पत्नी की कैसे की तरह जुबान चल रही है। क्यों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ से जुबान लड़ा रही हो? मैं माँ जी से जुबान नहीं लड़ा रही हूँ। बेटा, लातों का भूत बात से नहीं मानते हैं। निकल जा मेरे घर से, मेरे घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भगवान के लिए मुझे इस घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? बाहर में जा तू, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम अपने बाबूजी से कहकर दहेज के पैसे दिलवाओ, तभी तुम इस घर में रह सकती हो, वरना निकल जाओ मेरे घर से। अरे बेटी, तुम यहाँ? तुम अकेली आई हो और दामाजी कहाँ है? वो नहीं आए? पिताजी, मेरे ससुराल वालों ने दहेज के पैसे ना देने के कारण मुझे घर से निकाल दिया और कहा है कि बिना घर में घुसने नहीं देंगे। वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी के दिन में तो काफी धन दिया था, और रही बात दहेज की तो बेटी, ये भी तो तेरा ही घर है। मैं तेरे खुशी के खातिर इस घर को भी बेच सकता हूँ। नहीं पिताजी, इस घर को बेचने की कोई जरूरत नहीं, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, ये भी तो तेरा ही घर है, हम दोनों ही साथ में मिलजुल कर रह लेंगे। विनोद बेटा, विनोद इधर सुन। जी माँ बोलिए। तुम्हें पता है बगल के गांव में एक गुप्ता जी रहते हैं, उनकी एक बेटी है, काफी पढ़ी लिखी है, बीए पास है। वे लोग बहुत अमीर हैं, तुम उनकी बेटी से शादी कर लो। दहेज में भी ढेर सारे पैसे और 1 साल की गाड़ी मिलेगी और ढेर सारा पैसा भी मिलेगा। इतना सब कुछ नहीं मिलेगा माँ, फिर तो मैं उसी लड़की से शादी करूँगा, जरूर करूँगा, चाहे लड़की जैसी भी हो, चलेगा हमें। ठीक है बेटा, तुम जाओ और मेरे लिए नई बहू लेकर आना। ठीक है माँ, अभी मैं शादी कराता हूँ। माँ, माँ कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे लिए नई बहू लेकर आया हूँ। आ रही हूँ बेटा, आरती की थाल लेकर आ रही हूँ। हेलो मदर इन लॉ।
माँ ये तुम्हारी नई बहू पलक है। माँ की पैर छुओ। पैर पैर में नहीं छूंगी, पैर छुए माई फोन। कोई बात नहीं बेटा, अभी बहू नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। ठीक है माँ। माँ जी कहाँ हो आप? आ रही हूँ बेटा। मेरे लिए जरा कोल्ड ड्रिंक लाना प्लीज, प्यास लगी है मुझे। ये क्या होती है? वही जो मेरे डैडी ने दी थी, जो फ्रिज में रखी है। ठीक है। ये लो। माँ जी देखो ना मेरा कमरा कितना गंदा है, जरा इसे साफ करा दो ना। लेकिन बहू ये तो तुम्हारा काम है ना, तो तुम अपने से साफ कर लो, मैं क्यों करूँगी? मैं अपने डैडी के यहाँ कभी झाड़ू नहीं लगाई। मेरे यहाँ ढेर सारे नौकर लगे रहते थे, और मैं क्या तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगाने आई हूँ? ठीक है बहू, मैं ही झाड़ू लगा देती हूँ। माँ ये तुम क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हूँ बेटा। और तुम्हारी बहू पलक कहाँ? वो तो बगीचे में घूमने गई है। पलक ओ पलक कहाँ हो तुम? हाँ हाँ आई, क्या बात है? माँ जी यहाँ झाड़ू लगा रहे हो और तुम बगीचे में घूम रही हो। एक काम तो तुम्हारा है ना, तो तुम करो। हाँ हाँ, मेरे डैडी ने तो इतना सारा दहेज और पैसा देकर तुम्हारे यहाँ मुझे झाड़ू लगाने के लिए भेजा है क्या? मैं जो चाहूँ तुम लोगों से करवा सकती हूँ, हर जाओ मेरे रास्ते से, वरना ठीक नहीं होगा। माँ जी कहाँ हो आप? क्या बात है बहू? मैं अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, आप घर का सारा काम संभाल लेना। ठीक है तुम जाओ। माँ इससे अच्छी तो मेरी पहली पत्नी अच्छी थी। हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कम से कम मुझे काम तो नहीं करना पड़ता था। अब मैं क्या करूँ, मेरा कर्म ही फूटा है। माँ ये सब तो आपके कारण ही तो हुआ है, अब वरना अब तुम पछता रही हो। अब मैं क्या करूं बेटा, मैं दहेज के लालच में आ गई थी, पर मैं अब कभी भी अपने जीवन में दहेज के बारे में बात नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो बेटा, और मेरे पहले वाली बहू के पास ले चलो। वो सब तो अब ठीक कर रही हूँ माँ, लेकिन वह नहीं आई तो मैं उसे मना लूंगी। ठीक है माँ चलो। पूछ रहा हूँ। समधी जी राम राम। राम समधन जी राम राम। अब आप हमारे यहाँ क्या लेने आई हैं? जी हम अपनी बहू को लेने आए हैं। यहाँ पर आपकी कोई बहू नहीं रहती है, यहाँ पर सिर्फ मेरी बेटी रहती है, जिसे कि आप लोगों ने दहेज के कारण अपने घर से निकाल दिया था। समधी जी हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती पर पछतावा है। हम अपनी बहू को लेकर जाएंगे, वरना यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन हम अपनी बेटी को आपके साथ नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने दहेज के कारण मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया और अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी, और जब उसने आपको ठुकरा दिया तो आप आए हैं मेरे पास फिर से रिश्ता जोड़ने। समझी जी हमें माफ कर दीजिए, हम भूल गए थे कि दहेज से ज्यादा बहुत जरूरी होती है। ठीक है, मैं अपनी बेटी से बात करूंगा, क्योंकि उसका जीवन है, वह किस प्रकार से जीना चाहती है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है, आप उसे बात कर लीजिए। बेटी क्या तुम अपने ससुराल वापस जाना चाहती हो? वैसे भी बेटी का अपना वास्तविक घर ससुराल में ही होता है। जी पिताजी, मैं वापस ससुराल जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन वहीं कटेगा। समधन जी, मेरी बेटी आपके साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन मैं दोबारा से इस प्रकार की गलती नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर आपने इस प्रकार की गलती की तो मैं सहन नहीं करूँगा।
समझी जी, आप चिंता ना करें, मैं आपकी बेटी को कभी भी परेशान नहीं करूंगी। अब मैं उसे अपनी बेटी के समान रखूंगी। तो ठीक है, ले जाइए।